नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ। बता दें कि यूपी के 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट आ चुका है। सीतापुर की प्रियांशी सोनी ने 10वीं में टॉप किया है, तो वहीं प्रियांशी सोनी को 98.33% अंक मिले हैं। कुशाग्र पांडे को 10वीं में 97.83% अंक मिले हैं। तो अयोध्या की मिस्कत नूर को भी प्रदेश में दूसरा स्थान मिला है। 10वीं में मिस्कत नूर को 97.83% अंक मिले हैं। 10वीं में मथुरा के कृष्णा झा को तीसरा स्थान मिला है। 10वीं में कृष्णा झा को 97.67% अंक प्राप्त हुए हैं। पीलीभीत के अर्पित गंगवार को भी 10वीं में तीसरा स्थान मिला है। पीलीभीत के अर्पित गंगवार को 10वीं में 97.67% अंक मिले हैं। बात की जाए 10वीं में सुल्तानपुर की शेरसी सिंह की, तो उसको भी तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। 10वीं में शेरसी सिंह को 97.67% अंक मिले हैं। तो बता दें 1:30 से 2 बजे का वो वक्त था जब यूपी में 10th बोर्ड का रिजल्ट जारी हुआ है और टॉप किया है सीतापुर की प्रियांशी सोनी ने। और इसी के साथ प्रियांशी सोनी को 98.33% मार्क्स मिले हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि यूपी के 10th का रिजल्ट घोषित हो चुका है। सीतापुर के प्रियांशी सोनी ने 10वीं में टॉप किया है। एक बार फिर से लड़कियों ने परचम लहराया है और परचम लहराते हुए प्रियांशी सोनी अव्वल स्थान पे आई है। टॉप किया है उन्होंने यूपी में। और बता दें कुशाग्र पांडे को 10वीं में भी मार्क्स मिले हैं। अहम जानकारी, तो प्रियांशी सोनी को 98.33% अंक मिले हैं। ये तमाम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हो कि इस बार से कितना पिछले बार से प्रदर्शन इस बार काफी अच्छा रहा है। इसी के साथ बता दें कि इस बार 4 लाख से ज्यादा बच्चों ने परीक्षा छोड़ी है, जिनको दोबारा से परीक्षा करवाया जाएगा, यानी कि कंपार्टमेंट का एग्जाम दोबारा से दिलवाया जाएगा। अगर बात की जाए 10वीं परीक्षा की तो 89.78% तक बच्चे पास हुए हैं। और जिन बच्चों के परीक्षा छूटे हैं या फिर कंपार्टमेंट आएंगे उनके री एग्जाम कराए जाएंगे। 10वीं की बात कर रहे हैं। 10वीं की परीक्षा जो है वो उसका रिजल्ट जारी हो चुका है। सौरभ गंगवार हमारे साथ जुड़ चुके हैं पीलीभीत से सीधे। सौरभ, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पे। आपको आवाज मिल पा रही है? जी मैम। सौरभ, आप तक आवाज जा पा रही है? जी बिल्कुल मैम, आ रही है। पहले तो ये बताइए कि आपके अंदर क्या इस समय खुशी की लहर देखने को मिल रही है, किस तरीके से आप खुश हैं और आपके माता पिता का क्या रिएक्शन है जब आपका रिजल्ट आया इस तरीके से? जी बिल्कुल, परिणाम था वो आश्चर्यजनक रहा है। मतलब विश्वास भी था, हाँ, लेकिन एक रिजल्ट से पहले जो हेजिटेशन हर एक स्टूडेंट के अंदर होता था वो अंदर था मेरे। जिस हिसाब से मेरे एग्जाम गए हुए थे या मैंने जिस तरह से लिखा था, तो उम्मीद थी कि रिजल्ट अच्छा आएगा और मुझे काफी खुशी हुई है, हाँ, कि मेरा यूपी में दूसरा स्थान है। आपका ही ये किया हुआ नतीजा है जो कि निकल के सामने आया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इंडिया वॉइस की तरफ से कि आपका रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा आया है। लेकिन बात की जाए तो देखिए आज के जमाने में बच्चे जो है वो फोन से दूरी नहीं बना पाते, जिसकी वजह से कई रिजल्ट उनके खराब आते हैं। आपने किस तरीके से फोन से दूरी बनाई? जी मैम, फोन से तो दूरी नहीं बनाई थी। एक्चुअली मेरा जो फोन का काफी मतलब योगदान है, उस वजह से मैंने ये मार्क्स गेन किए। दी ऑनलाइन कोचिंग एक यूट्यूब का चैनल है जिसके माध्यम से मैंने फिजिक्स और मैथ को कवर किया था और मैथ में मेरे 100% मार्क्स हैं। रील्स और सोशल मीडिया का यूज काफी मतलब रेयर किया करता था मूड फ्रेश करने के लिए या मतलब अपने जो भी फ्री टाइम में। जी, रील्स और सोशल मीडिया पोस्ट के जमाने में आपने ये पोजीशन यूपी में कैसे बनाई, इसके बारे में जरा बताइए। जी मैं, मेरा जो स्टडी का टाइम था वो घंटों पे आधारित नहीं था। मैं अपनी डेली गोल सेट किया करता था, उसको पूरा किया करता था। जैसे मुझे आज के कुछ टॉपिक रिवीजन करने हैं, कुछ कवर करने हैं, तो वो ऐसा मेरा शेड्यूल था और मैं उसको कवर किया करता था, चाहे वो टाइम कितना भी ले ले। जी, आपके माता पिता भी आपके साथ में दिख रहे हैं सौरभ। अगर आपके पिताजी की बात की जाए तो मैं उनसे बात करना चाहूंगी, किस तरीके से उनको खुशी देखने को मिल रही है कि उनके बेटे ने इस तरीके से स्थान प्राप्त किया है यूपी में, कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत अच्छा लग रहा था।
क्या आप ऐसे कभी सोचे थे कि बेटा, अक्सर ये होता है कि लड़का जो है उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि यही है कि क्या कहते हैं, लड़के जो है वो आगे नहीं निकलेंगे, मम्मियों का ज्यादा ध्यान लड़कों पे होता है, वो लड़के के लाडले होते हैं। तो आपने किस तरीके से खुशी जाहिर की है? जी बिल्कुल ध्यान रखता था इसका वैसे भी, और मतलब ऐसा कुछ था ही नहीं जो इसका मतलब मुझे डांटना पड़े या कुछ करना पड़े, अपने आप ही कुछ मतलब स्वतः पड़ता रहता था ये। मम्मी भी साथ में है, आपकी माता जी से भी बात करना चाहूंगी। कैसा लग रहा है आपको इस वक्त, क्या कुछ महसूस कर पा रही हैं आप? जी मैम, अच्छा महसूस है, मुझे खुशी हो रही है कि इस पर्सन ने टॉप किया है। आप अपने सौरभ के बारे में बताएं कि किस तरीके से उसने ध्यान केंद्रित किया पढ़ाई में। मैम मुझे कुछ बताने नहीं पड़ता था, वो अपनी तरफ से ही जो जैसा डील करना चाहता था वो वैसी पढ़ाई करता था। जी बिल्कुल, ये लगन है सौरभ की, जो लगन का परिणाम निकल के आया है। बात की जाए तो आज सौरभ के मनपसंद खाने की चीज ही बनेंगी घर में? जी हाँ, वो तो मैं डेली बनाती हूँ, जो वो कहता है वो इसी बनाती हूँ। सौरभ, अगर बात की जाए तो देखिए, आपने पोजीशन पाई है पूरे यूपी में, तुम्हारा आपका आगे क्या बनने का इरादा है, क्या कुछ करना चाहेंगे आप आगे? जी मैम, मेरा जो शॉर्ट टर्म गोल है वो एक आईआईटी बनना है, और मेरा लॉन्ग टर्म गोल है वो आईएएस बनना है। अगर बात की जाए सौरभ, तो देखिए आपने किस सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी, मैथ्स या साइंस, किस पे आपका सबसे ज्यादा ध्यान था, कौन सा आपका फेवरेट सब्जेक्ट था? जी बिल्कुल, इक्वल टाइम दिया करता था, लेकिन जो पीसीएम सब्जेक्ट थे वो हार्ड भी हैं, सिलेबस भी थोड़ा वास्ट है, तो उन पे पीसीएम पे लगभग इक्वली फोकस रहता था। दिन भर में कितने घंटे की पढ़ाई करते थे आप? मैम मैंने मतलब घंटों के बेस पे पढ़ाई नहीं की थी, मैं डेली गोल सेट किया करता था, उसको कंप्लीट किया करता था। इस वक्त आपके पास बधाइयों का तांता लगा होगा, तो उसको देख के क्या कुछ महसूस हो रहा है आपके मन में? जी मैम, अच्छा लग रहा है, और हाँ ये कहीं ना कहीं मेरे आगे की जो स्टडी की जर्नी में ये मोटिवेट करेगा मुझे। देखिए, इंडिया वॉइस के जरिए पूरा देश आपको सुन रहा है, देख रहा है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप सभी छात्रों को? जो भी छात्र हैं उनको बस मैं यही कहना चाहूंगा कि एक सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करना एक पढ़ाई के रूट होता है, वहां से वो अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, और बाकी यही जो अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी सेट करें वो ज्यादा बेटर है। आप स्पेशल तैयारी कैसे करते थे, किस तरीके से, क्या आप मोबाइल का प्रयोग करते थे? जी बिल्कुल मैम, मैंने दी ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म का सहारा लिया है, यूट्यूब से और भी चैनल थे, जिसके माध्यम से मैं टॉपिक को रिवीजन में यूज किया जा सकता था। यानी कि आप ट्यूशन स्कूल जाते थे, उसके साथ साथ आप मोबाइल का प्रयोग करके आपने ये स्थान प्राप्त किया है? जी मैम। और क्या कुछ आपने तैयारी की है, क्योंकि देखिए अक्सर ये माना जाता है कि मुझे तो ये सब्जेक्ट आता है, मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, तो आपने हर एक सब्जेक्ट को पूरा टाइम दिया है, वक्त दिया है? जी बिल्कुल मैम, मतलब पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पे ज्यादा फोकस था, क्योंकि उसका सिलेबस वास्ट भी है और हार्ड भी है, इसलिए मैम। और हिंदी इंग्लिश को इतना टाइम नहीं दिया था, लेकिन जितना जरूरी था, जितना नेसेसरी था, उतना दे दिया। अक्सर ये होता है क्लासेस में कि कोई बच्चा आगे जा रहा है या निरंतर पढ़ाई कर रही है, तो उनको उनके दोस्त पीछे खींचने की कोशिश करते हैं या फिर अपने साथ आउटिंग में ले जाते हैं। तो आप कितने आउटिंग में जाते थे अपने दोस्तों के साथ? जी बिल्कुल, हाँ, जब भी लगता था कि मतलब मूड ऑफ है या फिर मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, डिमोटिवेट फील हो रहा, तो दोस्तों के साथ घूमने जाता था। मम्मी की डांट खाई थी पढ़ाई को लेकर आपने कभी? नहीं मैम, ऐसा तो कभी कभी होता था, लगता था उन्हें, वरना नहीं। मम्मी से बात, ठीक है। तो ये थे हमारे साथ सौरभ, जिनका किस तरीके से पढ़ाई में योगदान था आपने सुना, और किस तरीके से एकाग्रता से वो पढ़ाई करते थे और सिर्फ पढ़ाई पे ही फोकस करते थे, वो ना सिर्फ दूसरी चीजों पर ध्यान देते, यानी कि हर एक चीज को मेंटेन करने के साथ उन्होंने ये स्थान पाया है, और यही कारण है कि आज यूपी में वो इतने बड़े स्थान पे पहुंच पाए हैं। माता पिता को भी सुना आपने कि उनका कहना था कि बच्चा पूरा पढ़ाई में ही ध्यान लगाता था, और यही कारण है कि आज उसका ये परिणाम आया। खुशी की लहर दोनों के माता पिता के चेहरों पे थी, और यही खुशी बताती है कि किस तरीके से उनके बेटे ने आगे पढ़ाई में काफी कुछ किया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आज 10th और 12th दोनों का परीक्षा के रिजल्ट आए हैं, और ये रिजल्ट काफी कुछ बयां करते हैं इस बार। एक और टॉपर हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस अयोध्या से सीधे। बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। नूर, कैसी हैं आप?
पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई इंडिया वॉइस की तरफ से, आपने इतना बड़ा स्थान पाया है। कैसा लग रहा है, क्या महसूस कर रही हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू ऑल एंड मैम मुझे बहुत खुशी हो रही है आज। कैसा महसूस कर रही हैं आप और किस तरीके से बधाइयों का तांता लगा हुआ है आपके पास? यस मैम, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज की मतलब जो मैंने हार्ड वर्क की है उसका रिजल्ट मुझे आज बहुत अच्छा मिला है। रिजल्ट से पहले आपके मन में क्या कुछ चल रहा था और रिजल्ट के बाद आपने क्या कुछ देखा, क्या कुछ नजर आया, किस तरीके की प्रतिक्रिया निकल के सामने आई पहले? यस मैम, आई एम कंटेंटेड विद माय मार्क्स। मुझे मतलब जैसा मैंने सोचा था कि 95% अबव मुझे मिल सकता है तो वैसे ही मुझे मिला रिजल्ट मेरा। कितने घंटे पढ़ाई करती थी दिन भर में आप? मैम मेरा टाइम फिक्स नहीं था पर मैं सुबह पढ़ती थी और रात में मतलब ज़्यादा मैं पढ़ती थी, मतलब ज़्यादा देर रात तक पढ़ती थी। कभी सोचा था इतने अच्छे मार्क्स आएंगे? सच सच बताइएगा। नो मैम, सोचा तो नहीं था लेकिन मैंने बहुत पहले से सोच रखा था कि मतलब मुझे 10th में टॉप करना है, जब मेरे भाइयों के ही नंबर आए थे तब। माता पिता का क्या रिएक्शन आया इसको लेकर? मैम मेरे माता पिता भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। मोबाइल और सोशल मीडिया का दौर इस समय बहुत बना हुआ है नूर। इस मोबाइल और सोशल मीडिया के दौर में आपने खुद को कितना अलग रखा मोबाइल से, सोशल मीडिया से? यस मैम, मैंने सोशल मीडिया से बिल्कुल मैं नहीं जुड़ती थी, मतलब किसी भी टाइप के कोई भी, जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप भी, मतलब इन सब से मैं बहुत दूर रहती थी। बस जैसे कि यूट्यूब चैनल में अगर मुझे कोई स्टडी के लिए मतलब कोई चैनल मतलब चाहिए होता था तो मैं बस वही पढ़ती थी उनसे। बेटियां पढ़ेंगी, बेटियां आगे बढ़ेंगी, उसका बहुत अच्छा खासा एग्जाम्पल आपने दिया है सबको। आपके दिनचर्या क्या रहती थी, टाइम टेबल क्या रहता था, किस तरीके से दिन की शुरुआत करती थी, पढ़ाई में कितना वक्त देती थी? ये सब पढ़ाई में वक्त देती थी। सबसे पहले सुबह मतलब जैसे उठती थी और मैं प्रे करती थी और क्या बोलते फिर उसके बाद स्कूल जाना रहता था और मैंने कभी कोचिंग नहीं की। कोचिंग कभी भी नहीं गई आप? नो मैम, कभी नहीं। कैसे मेंटेन किया बिना कोचिंग के और टॉप भी कर लिया आपने? यस मैम, मेरा सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पर ध्यान जाता है तो सबसे बेहतर सेल्फ स्टडी है। कितना टाइम देती थी आप सेल्फ स्टडी को? अगर बात की जाए तो किस सब्जेक्ट को आप प्रायोरिटी पे रखती थी? मैम स्कूल के बाद सिर्फ सेल्फ स्टडी मैं करती थी और बहुत कम मैं चैनल्स का मतलब जैसे यूट्यूब चैनल, अगर मैं मतलब कोई डाउट है तो यूट्यूब चैनल्स की हेल्प लेती थी मैं। क्रेडिट किसको देंगे इस पोजीशन का? क्रेडिट सबसे पहले मतलब मेरे पेरेंट्स और मेरी टीचर्स जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। किसको देख के आपको प्रोत्साहन मिला कि मुझे भी आगे बढ़ना है और इस तरीके से टॉप करने हैं? कौन है आपका रोल मॉडल? मैम मुझे मतलब मेरे इससे पहले भी मेरे स्कूल में डिस्ट्रिक्ट टॉपर थी, उनको भी देख करके मुझे प्रोत्साहन मिला। तो स्कूल के टीचर्स की प्रतिक्रिया आ रही है, फोन आया आपके पास, क्या कुछ कहना है उनका? यस मैम, उन्होंने मुझे बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस दिए और उन्होंने मतलब सबने मुझे बधाइयाँ दी। आगे क्या बनना चाहती है नूर आप? मैम आगे मेरा एम है कि मुझे नीट क्लियर करना है, मुझे डॉक्टर बनना है। तो इसके लिए कितनी तैयार हैं आप? मैम इसके लिए भी मैं तैयारी कर रही हूँ। आई विल गिव माई 100% टू इट। मम्मी पापा की क्या प्रतिक्रिया निकल के सामने आई थी? मैम उन्होंने भी मेरी बहुत हेल्प की। मेरे मतलब हमेशा उन्होंने मतलब मुझे सपोर्ट किया है, मेरे माँ बाप ने। कई ऐसे परिवार में माता पिता होते हैं जो बच्चे को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, पढ़ाना नहीं चाहते, और खासकर लड़कियों की बात की जाए तो लड़कियों के लिए हमेशा यही होता है कि चूल्हा चौका करेंगी। तो इस आज के ज़माने में आपके माता पिता ने कितना सहयोग दिया है? क्या कुछ मैसेज आप पूरी दुनिया को देना चाहेंगी? यस, मेरे मम्मी पापा कभी इसके अगेंस्ट नहीं थे। मतलब हमेशा मेरे अम्मी अब्बू चाहते थे कि मतलब पढ़ाई हमेशा हम करें। उनका ये नहीं है कि लड़कियों को पढ़ाना नहीं है, सबको पढ़ाना है, सबको। हमेशा मेरे पापा मम्मी ने कभी भी भाई या बहन में कोई भी भेदभाव नहीं किया है। आप एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि किस तरीके से लड़की लगातार पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। तो लड़कियों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप नूर? यस मैम, उनको भी जो बहुत आगे बढ़ रही है उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ। और फिर उसके बाद बस हमें पढ़ना चाहिए, हमें मेहनत करना है और इसी से हमारे देश की भी तरक्की होगी। ऐसा कौन सा पल था, कौन सा मोमेंट था जहाँ पे आपको लगा कि ये सब कुछ आप अचीव कर सकती हैं? मैम मोमेंट मुझे लगा था जब जैसे कि मैंने एग्ज़ाम दे दिया, फिर उसके बाद मुझे लगा कि मतलब मेरे एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे जा रहे थे सारे। 9th में कितने मार्क्स आए थे आपके? मैम 9th में? जी मैम 9th में मेरे अच्छे मार्क्स आए थे।
आई एम फॉरगेटिंग एट दैट टाइम करेंटली। अच्छा, योगी जी आपको देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप योगी जी को? मैम सबसे पहले उन्हें बहुत थैंकफुल हूँ मैं उनके कि उन्होंने हम सबको इतना अच्छा एक सपोर्टिव मतलब एक इन्वायरमेंट दिया कि जिससे कि हम आज आगे बढ़ पा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा मैं उनको थैंक यू देना चाहती हूँ। अब लग रहा है आपको कि पहले से ज्यादा अच्छा इस वक्त बेटियों के लिए माहौल बनाया गया है? यस मैम। अगर बात की जाए तो देखिए, अभी दोस्त के साथ घूमने फिरने पे ज्यादातर लोग ध्यान देते हैं और पढ़ाई को पीछे रखते हैं, तो इस दौर में आपने किस तरीके से पढ़ाई को प्रायोरिटी बनाई? इसमें उतना मैं दोस्तों के साथ घूमना ये सब उतना कम करती थी और मतलब हमारे जो इन्वायरमेंट था कनौसा का उसमें भी मतलब हमें मोटिवेट हमेशा किया जाता था। ऐसा नहीं कि मतलब हर फील्ड में हमें मोटिवेट किया जाता था। तो मतलब अगर हमारे अंदर पढ़ाई का इंटरेस्ट है तो हम हार्डवर्क करके हम कुछ भी पा सकते हैं, हम सक्सेस पा सकते हैं। आपके फेवरेट टीचर कौन थी? उनको क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप नूर? मैम फेवरेट टीचर मेरे सब मतलब सब हैं, जैसे कि सबने बहुत सपोर्ट किया है। जैसे मेरी क्लास टीचर्स हैं और मेरे सब्जेक्ट टीचर्स हैं और मेरे प्रिंसिपल, उनको भी मैं बहुत थैंकफुल है उनकी। आपके इस कामयाबी का क्रेडिट किसको जाता है, मम्मी को या पापा को? सर मेरे पेरेंट्स ने मेरी बहुत हेल्प की है, दोनों को ही क्रेडिट जाता है। अच्छा, ऐसा माना जाता है कि लड़कियां पापा की ज्यादा फेवरेट होती है, तो ऐसा लगता है कि कभी मम्मी ने बोला नहीं पढ़ाई छोड़ के काम करो तुम, और पापा ने सपोर्ट किया हो? नो मैम, ऐसा कभी नहीं हुआ। पापा ने भी सपोर्ट किया और मेरी मम्मी ने भी बहुत सपोर्ट किया, दोनों ने बहुत सपोर्ट किया। कभी भी कोई भी ऐसा नहीं कि पढ़ाई छोड़ना है, और उन्होंने और मुझे कहा कि और मुझे पढ़ना है। तो आगे किस स्ट्रीम से आप आगे बढ़ना चाहेंगी, क्या कुछ करना चाहेंगे आप? सर मुझे बायो स्ट्रीम मैंने लिया है और मुझे मतलब नीट क्लियर करना है मैम। दोस्तों का क्या रिएक्शन आया था आपका ये रिजल्ट देखने के बाद पहला? हाँ मैम, वो भी बहुत, उन्होंने मुझे बहुत बधाइयाँ दी और वो भी बहुत खुश हैं इसके लिए। तो आज आपके घर पे पार्टी होनी है, आपकी फेवरेट डिश बनेगी, क्यों नहीं? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, लगातार 12th और 10th का रिजल्ट आ चुका है यूपी का, और इसी सिलसिले में हमारे साथ एक के बाद एक टॉपर जुड़ रहे हैं और यही गवाही देते हैं कि किस तरीके से लड़कियां पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। आज के ज़माने में जहां लोग लड़कियों को पढ़ने नहीं देते हैं, तो बहुत अच्छा खासा एग्जाम्पल नूर रही है, और यही कारण है कि लगातार अब लड़कियां आगे बढ़ रही है। आगे बढ़ेंगे, बता दें कि अब 12th बोर्ड का भी रिजल्ट आ चुका है और यूपी बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी हो चुका है। यूपी बोर्ड 12वीं में महोबा के शुभ छापरा ने टॉप किया है। आपसे बताएंगे आगे की खबरों में क्या कुछ होने वाला है, लेकिन वक्त तो चला छोटी सी ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका, खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी हो चुका है। यूपी बोर्ड 12वीं में महोबा के शुभ छापरा ने टॉप किया है। महोबा के शुभ छापरा को 12वीं में 97.80% अंक मिले हैं। 12वीं में पीलीभीत के सौरभ गंगवार को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। पीलीभीत के सौरभ गंगवार को 12वीं में 97.20% अंक मिले हैं। तो इटावा की अनामिका को भी 12वीं में परीक्षा के दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। 12वीं की परीक्षा में अनामिका को 97.20% अंक प्राप्त हुए हैं। इसके बाद बात की जाए फतेहपुर के प्रियांशु उपाध्याय को भी तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है और प्रियांशु को 97% अंक मिले हैं। 12वीं परीक्षा में फतेहपुर की खुशी को भी तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और बता दें, खुशी को 97% मार्क्स मिले हैं, अंक मिले हैं। सिद्धार्थनगर की सुप्रिया को भी तीसरा स्थान मिला है और इसी के साथ सुप्रिया को 97% अंक प्राप्त हुए हैं। 12वीं की परीक्षा में इटावा के शिवा को चौथा स्थान मिला है। 12वीं में कन्नौज के पीयूष तोमर को भी चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। 12वीं में प्रयागराज की सुभाषना को भी चौथा स्थान मिला है। 12वीं में फतेहपुर के विकाराम सिंह को भी चौथा स्थान मिला है। तो बता दें कि 12वीं में फतेहपुर के निखिल तिवारी को भी चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये तमाम नामे हैं जिनके घरों में इस वक्त खुशी की लहर है।
चाहे प्रथम स्थान हो, दूसरा स्थान हो, तीसरा स्थान हो या चौथा स्थान हो, हर छात्रों के घर में इस वक्त खुशी देखी जा रही है, मिठाई खिलाई जा रही है, बच्चों को माला पहनाया जा रहा है, सब लोग इन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। तमाम नामे आपके सामने रख रहे हैं कि किस तरीके से इन बच्चों ने दिन रात मेहनत करके यह स्थान प्राप्त किया है। और इस बात अगर 12वीं की बात की जाए तो 75.52% तक बच्चे 12वीं में पास हुए हैं, अहम अंक प्राप्त किए हैं सब लोगों ने। और यही मौका है जब महोबा के शुभ छापरा ने टॉप किया है यूपी बोर्ड में 12वीं क्लास में, 12वीं कक्षा में। तो 12वीं में फतेहपुर के बिकाराम सिंह को भी चौथा स्थान मिला है। तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे स्थानों के नाम हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, छात्रों के जो वो स्थान प्राप्त किए हैं अपने दिन रात की लगन के साथ, मेहनत के साथ। और आखिरकार आज वो दिन आ चुका है जब उनकी मेहनत रंग लाई है और ये स्थान उन्होंने प्राप्त किया है, टॉपर्स बने हैं। टॉप 4 में कई बच्चे आए हैं। तो महोबा के शुभ छापरा को 12वीं में 97.80% तक अंक मिले हैं और इसी के साथ उन्होंने अपना पहला स्थान बना लिया है 12वीं में। 12वीं की कक्षा का रिजल्ट आ चुका है, यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है और 1:30 से 2 बजे का वो वक्त था जब रिजल्ट जारी किया गया। और इसी के साथ महोबा के इस घर में खुशी की लहर है, हर कोई बधाई देने के लिए लगातार पहुंच रहा है, हर कोई मिठाई खिला रहा है। और इसी के साथ देखिए टॉप 4 की लिस्ट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं जहां 12वीं की परीक्षा में कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपना स्थान बनाया हुआ है। शुभ छापरा ने भी इस वक्त प्रथम स्थान बनाया हुआ है, जिनके घर पे ये तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं, तांता लगा हुआ है, लोग मिठाई खिला रहे हैं। कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपने घरों के नाम रोशन किए हैं, कई ऐसे चिराग हैं जो लगातार जल रहे हैं, नाम रोशन किए हैं। बारहवीं के टॉपर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। शुभ छापरा, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पे। शुभ, और ऐसे छात्रों के साथ मैं सदैव रहूंगा, जिसको अगर आर्थिक समस्या मैं उसका सारिश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे वहीं से जुड़े हुए हैं। सारिश, अगर बात की जाए तो देखिए शुभ ने पहला स्थान प्राप्त किया है 12th में। जी, बताता चलूं कि उत्तर प्रदेश से बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट घोषित हो चुका है और हाई स्कूल इंटर के परीक्षा का रिजल्ट आ गया है और इंटर से शुभ के द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में टॉप किया गया है और प्रथम स्थान उनका आया है। शुभ हमारे साथ हैं, शुभ छपरा हमारे साथ हैं, उनसे छपरा जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उन्होंने मेहनत की है और वे आगे क्या बनना चाहेंगे। जी शुभ जी, बात कीजिए शुभ से। की तैयारी करना चाहूंगा और देश की सेवा करना चाहता हूँ। किस तरह से आपने मतलब तैयारी की है और जिनके कम अंक आए हैं उन बच्चों से क्या कहना चाहेंगे? 3-4 घंटे कोचिंग में थी और लास्ट में यूट्यूब और अनसॉल्व्ड मॉडल पेपर सबकी सहायता से 7 से 8 घंटे पढ़ाई की। और जिनके कम नंबर आए हैं यही कहूंगा कि निराश ना हो, क्योंकि असफलता एक पड़ाव है। मेरे जीवन में कई बार असफलता आई है। इम्पोर्टेंट उठ के जो है लगातार मेहनत करना और एक कॉन्फिडेंस बनाए रखना। किसको अपना श्रेय देंगे? इसका श्रेय अपने परिवार को, माता पिता को, भाइयों को, विद्यालयों को, प्रधानाचार्य को, दोस्तों और विधायक जी। विधायक जी हमारे साथ मौजूद हैं, चरखारी विधानसभा के विधायक हैं ब्रजभूषण राजपूत। वह हौसला अफजाई करने के लिए बच्चों के यहाँ पर आए हैं और उनके द्वारा बच्चों को मिठाई खिलाकर भी उन्हें क्या कहते हैं शुभकामनाएं दी हैं। विधायक जी क्या कहेंगे, पहला स्थान आया है पूरे उत्तर प्रदेश में शुभ का। ये शुभ ने पूरे प्रदेश में चरखारी का, महोबा का, बुंदेलखंड का नाम रोशन किया। ये हम सब के लिए गर्व की बात है, खुशी की बात है। पूरा शहर आज प्रसन्न है और मैं अपने बुंदेलखंड के छात्रों से, नौजवानों से ये कहना चाहूंगा, अगर खुद में हिम्मत है, ताकत है और कुछ करने की तमन्ना है तो तुमने भी वो करके दिखाया है। दूसरे लोग ये कह के हमारे लोगों को उसका मनोबल डाउन करते हैं, बुंदेलखंड पिछड़ा है, मगर आज पूरे प्रदेश में शुभ ने ये साबित कर दिया कि वो छात्र नौजवान किसी से कम नहीं है। चरखारी विधायक भी है और सरकारी लगातार
6 सालों से हर चीज में टॉप कर रहा है और चरखारी का नाम आगे बढ़ रहा है। और सभी लोग यहाँ जो लोगों में एक दूसरे के प्रति प्रेम है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ सब लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, मिलजुल के रहते हैं, यहाँ बहुत अच्छे हैं। और निश्चित रूप से आज जो देश के प्रधानमंत्री जी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश का जो माहौल बदला है, उस बदलते हुए माहौल में सारी चीजें अपने आप बदलती हुई दिखाई दे रही, अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। नौजवानों का भविष्य बनता हुआ नजर आ रहा है। नौकरियों में जो है तो योग में नौकरी मिले सरकार ने उत्तर प्रदेश का नौजवान ये सरकार पैसे हमें नौकरी मिलेगी। जिसे सरकारी विधायक ब्रजभूषण राजपूत हमारे साथ पुष्पराज भी हैं, जिनका प्रदेश में 7वां स्थान आया है। कि पुष्पराज मेहनत की है आपने और आगे क्या बनने का सपना पड़ी और मेहनत करिए, किसको श्रेय देंगे अपना सफलता का? हमारे टीचरों का और माता पिता का देना चाहते हैं। क्या बनना चाहेंगे आगे? IAS की तैयारी और देश की सेवा करेंगे। तो ये थे पुष्पराज और शुभ का पहला स्थान आया है प्रदेश में और पुष्पराज का 7वां स्थान आया है। महोबा से शारिक नवाज, इंडिया वॉइस। देख रहे थे आप कि किस तरीके से महोबा से टॉप किया है शुभ छापरा ने, तो वो लाइव तस्वीर आपके साथ साझा कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। और किस तरीके से सीधे विधायक से बात हुई है और यही बताता है कि आज के छात्र किसी से पीछे नहीं है और लगातार प्रयास किया जाए तो हर मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। लगातार ऐसी जानकारी आप तक साझा करते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस।